हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो क्लास 10th का हो या क्लास 11th का हो या क्लास 12th का हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना वैल्यूएबल होता है, ठीक है ना। तो आज से जो है कि हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। और आई होप कि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो है कि मेरी कुछ सहायता हो सके। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर ले, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, कहता है कि रूट 12 का परमेकरण गुणांक, रूट 12 समझिएगा, रूट 12 का परमेकरण गुणांक क्या होगा। तो एक बात बताइए कि 12 का जब आप लोग फैक्टर निकालिएगा, इसको आराम से 4 गुना 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और 4 का वर्गमूल पता है हमको कि 2 होता है, तो 2√3 हो गया। लेकिन अभी ये रूट में है, अभी ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं आया है। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लाने के लिए आप इसको किससे गुना कर दीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको परिमेय संख्या लाने के लिए हम जिस संख्या से गुना करते हैं वही हमारा परमेकरण गुणांक कहलाता है। इसका अर्थ ये हो गया। अब देखिए तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2, और √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी कितना हो गया, 6। 6 आपका बताइए, 6 आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है, है बिल्कुल है। तो इसका मतलब रूट 12 को परिमेय संख्या के रूप में लाने के लिए आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा, √3 से। इस कारण से ये √3 आपका जो है कि इसका परमेकरण गुणांक होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जैसा कि आप लोग को साइड में दिख रहा होगा। देखिए कहता है कि आपके पास एक भाग एल्गोरिदम दिया हुआ है a = bq + r, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास ना वैल्यू दिया है a = 72 दिया है, q = आपके पास 8 दिया है और r = 0 दिया है। अब बोलता है कि b का मान निकालिए। तो ये कौन सा सवाल हुआ, तो बहुत इजी सवाल हो गया। आप जहाँ a है वहाँ पे आप 72 रख दो, आप यहाँ पर b का वैल्यू आपको निकालना है, 10 के 10 रख दो, q के जगह पे आप 8 रख दो और r आपके पास 0 है। आप खुद बताओ ना, 8 को कितना से गुना करोगे कि 72 हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि 9 से, तो 8 9 72 होता है, b का वैल्यू आपके पास 9 आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 45, 45 तथा 60 का मस है ना। तो HCF निकालना है। HCF कौन सा बड़ी बात है, ठीक ना। आपको जोन सा मेथड आपको पसंद है, क्योंकि इसको ये नहीं पूछा है कि आप यूक्लिड का यूज कीजिए, कि आप जो है कि डिवीजन मेथड यूज कीजिए, या फिर आपको ये नहीं पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड से निकालिए। आपको जो अच्छा लगता है उससे निकाल दीजिए। इसको सिर्फ मतलब है किससे, तो इसको मतलब है सिर्फ इसके आंसर से। तो बताइए एक बार में तो 45 हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, 15। 15 से 45 आपका 3 बार में कट जाएगा, 45 कट गया तो कट गया। तो बताइए तो यहाँ का मसो कितना हो गया, मसो हो गया आपका 15 आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है क्या कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसा कि आप लोग क्लास 9th में सीखे होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, घटाव, गुना और भाग हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। तो एक अशून्य परिमेय मतलब क्या बोलता है, अशून्य मतलब क्या है, शून्य नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। दूसरा अपरिमेय संख्या हो गया, दोनों का गुणनफल अपरिमेय ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोलता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलन करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, यूक्लिड किस लिए यूज होता है, यूक्लिड तो मसो निकालने के लिए हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, मसो निकालने के लिए होता है। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है 2p + 1। आपके पास देखिए p जो है
धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो क्या अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 तो हो जाएगा, 2 और 1 मिल के कितना हो जाएगा 3। तो 3 कहाँ सम संख्या, 3 नहीं ना होगा, तो इसका मतलब ये लागू नहीं होता है। इसके बाद इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, पी। तो पी मतलब क्या है, तो अगर मान लिया 2 4 6 8 रखते हैं तो सम संख्या तो हो जाएगा, लेकिन 1 3 5 7 रखेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगर आते हैं p+1 में, तो p+1 में रखते हैं तो अगर 1 रखेंगे तो 1 जोड़ने के बाद सम संख्या तो आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 रखेंगे 2 रख करके 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि ये भी तुम्हारा सम संख्या नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगर एक और है कि 2p। अब p के जगह पे आप कोई भी संख्या ले लीजिए और उसको 2 से गुना कर दीजिए, सम संख्या हो जाएगा, ठीक ना। जैसे अगर 1 लेते हैं, 1 को 2 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा। 3 ले लेते हैं, 3 को 2 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि यही आपका आंसर होगा, 2p आपके पास क्या होगा आंसर, यानी सम संख्या का रूप किस रूप में होता है, 2p के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है किसी धन पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक अब की बार बोल रहा है, विषम पूर्णांक यानी कि देखिएगा 6 और q यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यानी कि धनात्मक है। धनात्मक संख्या मतलब 1 से लेकर के अनंत तक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 1 रख देंगे तो 1 रख देंगे, 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 जैसे हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, q बराबर में क्या ले रहे हैं, q बराबर में 1 ले रहे हैं, तो 6 × 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 तो सम संख्या है ना, तो ये सम संख्या हो गया, हमको लाना है विषम, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन बोलता है कि 6q + 2। 6q + 2 मतलब क्या है, अगर हम 1 ही रख करके 6 को गुना करेंगे तो 1 और 6 को गुना करने पर 6 और 2 मिल करके क्या हो जाएगा 8। 8 भी अपना क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम देखते हैं एक और ऑप्शन देखते हैं कि 6q + 4, तो यहाँ पर भी देखिए ना, अगर q के जगह पे 1 रखिएगा और 6 से गुना करिएगा तो 6 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 10। ये 10 भी आपके पास क्या हो जाएगा सम संख्या, आपको लाना क्या है विषम संख्या, इसका मतलब लास्ट वाला यानी कि 6q + 1। अब यहाँ देखिए 6 को 1 से गुना कर दीजिएगा तो 6 और 6 1 मिल करके कितना हो जाएगा 7। 7 आपके पास विषम संख्या है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, जो आपका जो क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर जो सी है ना, वही आपका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि 192 है तो 192 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दे। 2 से लगाइएगा 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से लगाइएगा 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाइएगा 4 बार में, सॉरी 4 नहीं 2 बार में और 4 बार में, फिर 2 से लगाइएगा 12 बार में, फिर 2 से लगाइएगा 6 बार में, 2 से लगाइएगा 3 बार में और 3 से लगाइएगा 1 बार में। तो 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार आया 6 बार, तो यानी कि 2 के पावर क्या है 6, यही 6 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपके पास, आंसर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे अभी तुरंत जैसा हम लोग एक सवाल किए थे, तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ये बोला विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब क्या है सम खोजना है। तो सम ढूंढना है तो आप खुद देखिए, तो 8q + 1, आप यहाँ पर समझिए कि अगर q का वैल्यू जो है कि क्या है, अगर 1 रख लेते हैं और 1 को 8 से गुना करके और 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 मतलब क्या आ जाएगा विषम आ जाएगा। आपको विषम नहीं लाना है, सम लाना है। तो आप बताइए 8q + 3, देखिए ना आप खुद ही समझिए कि 1 रख करके 8 में 3 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, ये भी विषम हो जाएगा। उसके बाद 8q + 7, ये भी विषम हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या होगा 8q + 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप खुद सोचो q की जगह पे अगर आप 1 रखते हो यानी धनात्मक संख्या रखते हो तो 8q यानी कि 8 × 1 8, 8 और 4 मिल के कितना हो जाएगा 12। 12 आपके पास क्या है सम संख्या होगी ना। तो ऐसे ही आप चाहे तो आप किसी और नंबर पे आप चेक कर सकते हैं। आप 2 रख दो ना, तो 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 आपके पास सम संख्या है। आप 3 रख के चेक कर लो ना, आप 4 रख के चेक कर लो ना, जब तक आपका मन ना भरे तब तक चेक कर लो ना, ठीक है। चलिए कहता है कि 2 लगातार
सम संख्याओं का मसा क्या होगा। तो एक बात बताइए, दो लगातार सम संख्या आपको ले लेना है, तो एक मान लेते हैं 6 ले लीजिए या दूसर का 8 ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक ना। तो एक बार में लगेगा 6 होगा, नीचे क्या होगा 2 बचेगा, फिर यहाँ जो है इसको बीच में लिखेंगे, 2 से 3 बार में 6 आपका कट जाएगा, मसा कितना होगा, मसा 2 होगा, ठीक है ना। तो 2 आपके पास आंसर है आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। अब अगर आपको चेक करना है तो आप कोई भी और संख्या ले लो ना, आप ले लो, चलो 92 ले लो और दूसरी ले लो 94 ले लो, एक बार में लगाओगे 92 होगा, 2 बचेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 92 को यहाँ रखोगे, चलो 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 और 2, 2 छक 12, खत्म। तो यानी मसा कितना हो गया इसका, महत्तम समापवर्तक इसका कितना हो गया, 2 हो गया, यही 2 आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो LCM क्या होगा। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में HCF गुना LCM, यानी लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है। यहाँ देखिए आपके पास बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल 8670, उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है HCF आपको 17 पता है, LCM आपको निकालनी है। तो अब बताइए 17 से काटिए, 17 बचे 85, 1 और 7 एक बार में लगेगा 0, यानी LCM आपके पास कितना हो गया 510। ऑप्शन नंबर कहाँ गया जी, डी नंबर ऑप्शन। चलिए ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि PQ और Q और P²Q का HCF निकालिए, यानी मसा निकालिए। तो मसा में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में मिलता है उसी को न लेते हैं। तो यहाँ P 2 गो है, यहाँ P 3 गो है, तो इसका मतलब 2 गो तो मिल रहा है और इन दोनों में से Q भी मिल रहा है, तो यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर है P²Q, 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 P²Q कहाँ गया, हाँ बी नंबर ऑप्शन है। चलो अब देखते हैं। देखिए 2, 3, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताइए। देखिए 2, 3, 4, तो देखिए इसको ना हम काटेंगे तो जाहिर सी बात है 2 से तो कटेगा ही, एक बार में, एक बार में और 7 बार में। फिर इसके बाद अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 13 बार में, फिर 13 से काटेंगे तो 1 बार में। इसका मतलब क्या है कि इसको हम 2 गुना 3 का पावर 2 और 13। सवाल हमसे पूछा है कि 3 का घात बताइए, तो 3 का घात यानी 3 के ऊपर कितना है 2, तो 2 आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उसका मसा 19 है, तो उसका लसा निकालिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना। अभी जस्ट इससे पहले एक सवाल किए थे, ठीक ना, इसको आप आंसर इसका कमेंट में डालेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि a का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, a का क्यूब 2 का क्यूब गुना 3 गुना 5, और b का वैल्यू दिया हुआ है 2 का 4 और 2 का पावर 4 गुना 5 और गुना 7। तो इसका आपको LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें HCF में होता है कि जो मिलता है उसी को लिखते हैं, लेकिन LCM में क्या होता है कि जो मिलता है उसको तो लिखते ही हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 कितना बार है 4 बार है, तो हम 2 का पावर 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, दोनों 5 के बदले एक 5 लिख देंगे। फिर यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, इसको 3 लिख देंगे और इसको 7 लिख देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का पावर 4 16 और पंक्ति है 15, 15 सत्ते 105, 105 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 3 6 और ये 5 0 1 0 5 3 8 6 और 1 1680 आंसर, ठीक है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोलता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डील कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में खुद से बना करके सेंड करेंगे। देखिए आपसे यह पूछा गया है कि ये दिया गया नंबर जो है कि क्या है, आपसे पूछ रहा है कि पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप खुद समझिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है कि पहला बात कोई तो इसका तो इंड नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अगर मान लिया जाए कि 2.161616 रहता तो सर इसका भी तो अंत नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग पहले से ही जानते हैं कि इसको रेकरिंग लगा करके रोका जा सकता है और इस रेकरिंग को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस कारण से यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन इसको ना हम लोग रेकरिंग लगा कर रोक नहीं सकते हैं। ये जो है कि जाते जाएगा, ठीक ना। जैसे 4 गो 1 है तो अगला बार आएगा तो 5 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक आपका क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक लिखिए। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, इसको आप लोग कमेंट में भेजेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है a और b अभाज्य संख्या है तो इसका लसाअ। तो देखिए a और b 2 अभाज्य संख्या है, इनका लसाअ a और b होगा, a b होगा, ठीक ना। क्योंकि इसका लसाअ में क्या करते हैं हम लोग, 2 संख्याओं को गुना कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 परिमेय संख्या हो या 2 अपरिमेय संख्या हो, इसके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं या फिर परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अनंत इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप खुद बताइए ना कि इसमें 15, 23, 12 और 75 में कौन होगा। तो 23 ही तो ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटती है। तो यही 23 आपका आंसर हो गया।